पैदल चलना, वॉकिंग करना, टहलना, खूब दौड़ना, ये जो है योगी के लिए वर्जित है, ध्यान रखिएगा। योगी को दौड़ना नहीं चाहिए, रनिंग नहीं करना चाहिए। भारत ऐसा देश है जो उष्ण जलवायु का देश है, ठीक है ना। तो भारत जैसे देशों में वात प्रधान देश है भारत। तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं, भारत के जो भूगोल में रहने वाले लोग हैं, इनको जो है ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ने से और वात बढ़ जाता है। वॉकिंग करना चाहिए, धीमे धीमे टहल लेना चाहिए, परंतु कभी भी जो है रनिंग नहीं करना चाहिए। भारत वात प्रधान देश है। भारत के भूगोल को पढ़ेंगे तो इसमें तब आपको ज्ञात होगा। तो देखिए, ये पहले भी बात कही गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात मैं तो कहता हूं सभी को कि रनिंग आदि न करें। और रनिंग भी जब करते हैं लोग, तो मैं देखता हूं कि पिच आदि पे करते हैं, जो पूरा पिच हुई है या सीमेंटेड रोड है उस पर रनिंग करते हैं, तो वो घुटने आदि को जल्दी ही नष्ट कर देता है। तो इसका भी विशेष ध्यान दें कि जब उस तरह के अगर रनिंग करने के लिए आप मजबूर ही हैं, रनिंग करना ही है, तो आप मिट्टी जहाँ पे हो, जहाँ पे मिट्टी आदि का फील्ड हो, वहाँ पे करें। फर्श आदि पे, सड़क आदि पे रनिंग नहीं करना चाहिए, टहलना चाहिए। परंतु योगी के लिए नहीं है वो। ये योगी के लिए यात्रा करना, टहलना, दौड़ना, ये सब वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगले सूत्र में, श्लोक में कह रहे हैं, एक 61वें सूत्र का ही शायद ये भी है, वर्ज ये दूर जन प्रांतम वहनी स्त्री। ये जो है ना, ये तथा ही गोरक्ष वचनम, तथा ही गोरक्ष वचन, इसमें गोरक्ष आदि ने भी इसके बारे में कहा है। ये 60वें सूत्र में है। जो गोरक्ष जो संहिता है, गोरक्ष शतक है, उसमें गोरक्ष जो योगी हुए वो भी इसके बारे में ये बात कहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ज यदुर जना प्रांतम स्थिर वहनी स्त्री पथिक सेवनम प्रातः स्नानोपवासादि काय क्लेश विधिम तथा। अब इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया, एक बात ये ध्यान देना जरूरी है कि दुर्जनों का स्थान, जहाँ पे राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हों, जहाँ पे दुष्ट प्रवृत्ति के, जहाँ पे गुंडे मवाली रहते हों, जहाँ पे आक्रमणकारी रहते हों, उस स्थान पे योगी को योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। अग्नि का सेवन, वही बात जो अग्नि का सेवन है, अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। फिर लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबे यात्रा पे चल करके, पहले योगी एक पैदल चला करते थे या फिर घोड़ों से यात्रा किया करते थे, हाथियों पर बैठ के यात्रा किया करते थे। अब ट्रेन की सुविधा हो गई है तो लोग सो करके जाते हैं। तो सो करके भी जाने में कई बार थकान हो जाती है, ऐसा महसूस होता है। तो वो भी लंबी यात्रा कम करें। फिर प्रातः स्नान, प्रातः स्नान से शरीर जो है उष्ण, ठंडी काफ़ी, उसके जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी शिथिल पड़ जाती हैं, ठंडे हो जाती हैं। वात प्रकृति वाले जो लोग हैं, जो ज्वाइंट्स पेन से संबंधित जो लोग होते हैं, उनको थोड़ी समस्याएं आती है, ठंडक आदि लगती है। तो ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जो पानी हो, हमारे शरीर के तापमान के बराबर पानी से ही हमें स्नान करना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उपवास आदि, उपवास भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उपवास करने से हम ईश्वर के बहुत करीब चले जाएंगे, तो उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपवास करने का ढंग किसी को नहीं पता है। अगर आप 5 दिन उपवास करते हैं तो 5 दिन तोड़ने में लगाना चाहिए, 5 दिन उसको टूटने में लग जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब उपवास करें तो आप उपवास जो है, उपवास को तोड़ने में भी समय दीजिए, ये ध्यान रखिए, तब आप सही तरीके से उपवास कर सकते हैं। उपवास योगी को नहीं करना चाहिए, इससे बहुत हानियां हैं, बहुत से नुकसान होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है उपवास का, परंतु इसमें समय का अभाव है। शरीर को कष्ट देने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि शरीर को जिद्द पूर्वक हठ करना, हठ योगी अपने आप को कहना, तो हठ योगी का तात्पर्य ये नहीं होता है कि जिद्द से कहीं शरीर पे टांग लेना, कभी उल्टा सीधा कार्य करना, शरीर को कष्ट देना, ये योग में इसको हठ योगी नहीं कहा जाता है। यहाँ पे तो स्वात्माराम जी वर्जित किए हुए हैं कि शरीर को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर ये इस तरह का कोई कष्ट देकर के योग करता है तो वास्तव में वो योग नहीं कर रहा है, वो योग को सिद्ध भी नहीं हो पाएगा। ऐसा गोरक्ष जी कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं कि शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। कुछ लोग शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। शरीर को कष्ट देने से योग को की सिद्धि नहीं होती है।
ये भी ध्यान रखिए। जैन आदि साधु कष्ट देते हैं, उनकी बात अलग है, परंतु जो हठ योग के जो साधक हैं उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि कभी कष्ट आदि नहीं देना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। फिर जो है अगला जो है हम 62वें श्लोक पे चलते हैं। गोधूम, ये जो है पथ्यकारक भोजन आप बता रहे हैं। अगला जो विषय है वो पथ्य का है। ये तो पहले अपथ्य था कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, अब हमें क्या योग साधना करते हुए ध्यान देना चाहिए, इस विषय को देखते हैं। गोधूम साली यव षष्टिक शोभ नान्नम क्षीराज्य खंड नवनीत सीतामधुनी सुंठी पटोल कफलादिक पंचासाकम मुदगादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। यह जो है इतने जो जितने भी बताए हैं वह पथ्य पदार्थ यानी कि यमींद्र पथ्यम गोधूम, ये जो है एक क्या क्या हमें लेना चाहिए। गोधूम बताया है, साली यव बताया है, षष्टिक शोभान नाम क्षीर, और आज खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादि पंचसाख मुद्ग आदि पंचदिव्यम जो है यह खाने योग्य पदार्थ हैं, इनका सेवन हमें करना चाहिए। वह कौन कौन से जो है जिनको हमें खाना चाहिए, तो उत्तम योग साधकों के लिए बता रहे हैं। तो उसमें कहा है कि गेहूं, गोधूम यानी कि गेहूं से लिया है, गेहूं साली यानी कि चावल को साली कहा जाता है, साली, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो चावल, भारत में 5 से अधिक चावल की प्रजातियां पाई जाती थी, इसमें चावल अब वो नहीं रहा। फिर जौ आप सभी लोग देखे होंगे, एक जौ अनाज है, प्राचीन अनाज सब आते हैं। ये जो गोधूम है ना, ये गोधूम है, यह इसमें थोड़ा सा संदेह है, ये गेहूं को नहीं कहा गया है, यह थोड़ा सा ये जांच का विषय है, परंतु यहाँ पे गेहूं लिखा हुआ है। गेहूं जो कैवल्य धाम से प्रकाशित हुई है जो पुस्तक है, वह अन्य शास्त्रों में गेहूं नहीं है, कुछ अलग ही पदार्थ है, अन्य अलग ही अनाज है वो, ठीक है। तो गेहूं यहाँ पे जोड़ा गया है, गेहूं है नहीं, ठीक है। तो चावल है, जौ है और साठी चावल है, जो आज भी पूजा आदि में पंडित जी लोग मंगाते हैं और उसकी पूजा आदि करते हैं, उसे चढ़ाते हैं। तो साठी चावल जो है सबसे उत्तम चावल माना जाता है। और भारत है, जौ है, चावल है और साठी चावल में साठी चावल जो है सबसे मूल फसल मानी जाती है और प्राचीन है, और यही देवी देवताओं को चढ़ाया ही जाता है। चावल की भारत में 5000 से अधिक प्रजातियां थीं, अब नहीं है, अब तो 2-4-10 प्रजातियां हैं। और भारत का जो मुख्य भोजन था वो चावल था, जौ था, बाजरा था, रागी था, ये सारे थे। और हठ प्रदीपिका में भी बहुत काफी मिलावटें हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गोधूम है वो गोधूम है, वो गेहूं नहीं है। इसका जांच का विषय है, कभी इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि ये क्या है गोधूम, ठीक है। तो फिर जो है साठी चावल और सुपाच्य अन्न जो है, जो भोजन जल्दी पचने वाला अनाज हो वह भोजन लेना चाहिए, जैसे कि मुरैया है और रागी है, तमाम जो भारतीय जो मोटे अनाज हैं उनकी बात कह रहे हैं। इसमें बहुत से अनाजों के बारे में अभी नई वर्णन है, बहुत कम लिया गया है कि जो मिलने लायक हो सबके लिए, नहीं तो हठ योग के शास्त्रों में बहुत विस्तृत वर्णन है, और भी जो पथ्यकारक जो आहार बताए गए हैं वह अलग ही बताए गए हैं। परंतु जो ये बताए गए हैं चावल, जौ और साठी चावल, ये मुख्य भारत की जलवायु में बनने वाला जो है ये जो आहार है, इसका सेवन करना चाहिए। अन्न, घी, दूध, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ समझते हैं ना, परवल जैसे फल आदि, यह इनका सेवन करना चाहिए।
दूध सेवन करना चाहिए योगी को, गाय का दूध सेवन करना चाहिए, घी आदि का सेवन करना चाहिए, खांड आदि का सेवन करना चाहिए। खांड अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। खांड इसको नहीं कहते हैं जो आप लोग चीनी है, चीनी को खांड नहीं कहते हैं। चीनी पहले जो है खांड बनता था बूरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, एक बूरा है, उसी को खांड कहा गया है। फिर मक्खन जो गाय आदि के दही आदि से जो बनता था, मक्खन, मिश्री जो है मिश्री मिलती है वो चीनी के स्वरूप में मिलती है, सफ़ेद मिलती है। परंतु जो पहले की जो मिश्री थी वो सफ़ेद होती थी, परंतु वह उतना सफ़ेद नहीं होती थी, बहुत अच्छा ही रहता था वो ठंडी मानी जाती थी और योगियों के लिए वह हितकारी होती है। अब तो चीनी से ही मिश्री तैयार कर दे रहे हैं लोग, ठीक है। मध का भी सेवन करना चाहिए योगी को। कुछ योगी जो है मद का सेवन नहीं कर, जैसे कि जैन साधु जो हैं वह मद आदि का सेवन नहीं करते हैं। सूंठ का, जैसे कि ये मूंग दाल है, सूंठ का जो अदरक आदि का जो है सूंठ है। फिर परवल है, परवल जो सब्जी आती है यह योगियों के लिए बड़ा अच्छा मानी जाती है, परवल की सब्जी जो है ना, तो इसका सेवन करना चाहिए। और फल जैसे जो भी मौसमी फल आए उन फलों का सेवन योगी को करना चाहिए। 5 प्रकार के साग बताए हैं। ये प्रश्न बहुत बार बार आता है लोगों को कि 5 प्रकार के साग कौन कौन से हैं। तो उसमें जीवंती है, बथुआ का भी सीजन आ रहा है, बथुआ सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है हीमोग्लोबिन के लिए। महिलाओं के लिए सबसे उत्तम टॉनिक है अगर कोई तो बथुआ है। जिन महिलाओं को रक्त आदि की जो समस्या है, हीमोग्लोबिन आदि की जिनको कमी रहती है, जिनको हीमोफीलिया आदि जो रोग रहता है, सूखने की जिनके अंदर बीमारी रहती है, जिनको थायराइड आदि की जो समस्या है, उसके लिए बथुआ रामबाण औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है और उसका सीजन अभी है। बथुआ और चौलाई 2 चीज़ जो मिलती है, देखिए जीवंती भी नहीं मिलती है और पुनर्नमा और मेघनाथ, ये 3 सब्जियां प्रचलित नहीं हैं और न मिलती हैं ये। परंतु 2 सब्जियां तो लगभग मिल जाती हैं, कहीं पूरे भारत में मिल जाती हैं, चौलाई भी मिल जाती है और बथुआ भी मिल जाती है। तो योगियों के लिए भी अच्छी होती है। परंतु जो हिमालय आदि के जो क्षेत्र में जीवंती भी मिलती है, मेघनाथ भी मिलता है और पुनर्नवा भी मिलती है, तीनों मिलती है। और वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ के से बिलोंग करते हैं जो लोग, वो लोग इनकी इस साग को खाते भी हैं, ठीक है ना। और वर्षा का जल, आप देखिएगा जो योगी वन आदि में जो तप करते हैं, जंगलों में जो तप करते हैं, वह वर्षा का जल इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे तालाब है आदि का जल वो लोग पिया करते हैं, या फिर वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते हैं और उस जल को पीते हैं। वह बड़ा ही पाचक होता है शरीर के लिए, बड़ा ही पुष्टिकारक होता है, हल्का होता है। वर्षा का जल जो होता है वह हल्का होता है। आप लोग भी चाहें तो वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। आपके छत का कनेक्शन कहीं टंकी से कर लीजिए और उस टंकी में सारे जल को इकट्ठा कर लीजिए। वह उस जल में, वर्षा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, ये आपको बता दें। मैंने कई जगह जो है, जो हमारे संपर्क में लोग हैं, उनसे मैंने वर्षा का जल जो है इकट्ठा करवाया है और वो लोग जो है पूरे साल उसी को पीते हैं। उनके सबके घरों में आरओ लगा हुआ है, परंतु जब मैंने इस चीज़ को बताया तो सब लोगों ने आरओ का पानी बंद कर दिया और वर्षा का जल इकट्ठा कर करके आज वो लोग 4-5 साल से जल पी रहे हैं। कहते हैं कितना मज़ा आता है कि इसके अलावा दूसरा पानी हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो जिन लोगों के छत आदि के घर हों, वह उस पानी जो बारिश आती है आपके क्षेत्र में, जब भी आती है तो छत को धो करके रखिए। जब बारिश आती है तो उसका कनेक्शन सीधे टंकी से कर दीजिए अपने, और उसके पूरे पानी को आप इकट्ठा कर लीजिए। इससे जो है आप भी जो है अच्छे पानी का सेवन कर पाएंगे और शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। आजकल सारी बीमारियां जो हैं, जो हो रही हैं, वह पानी को लेकर के हो रही हैं। व्यक्ति इतना सब पैसा खर्च करने के बाद भी शुद्ध पानी नहीं पी पा रहा है, प्लास्टिक का पानी पी रहा है। तो आरओ के माध्यम से सब प्लास्टिक के द्वारा प्रोसेस करके आ रहा है, तो प्लास्टिक से निर्मित सब पानी पी रहा है। तो जितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कैंसर आदि भयानक बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, कोरोना जैसी महामारी जो उत्पन्न हो रही है, उन सभी का जो कारण है ये जो आरओ का पानी है। तो इसको भी आप लोग त्याग करने की कोशिश करिए और शुद्ध वर्षा का जल इकट्ठा करके उसको पीने का प्रयास
करिए। तो ये योगी के लिए पथ्य भोजन बताया है। बाकी ये जो है, ये बात जो है आयुर्वेद में निघंटु आदि जो शास्त्र हैं उसमें भी वर्णित है, और चरक आदि संहिताओं में, सुश्रुत आदि, वाग्भट आदि आयुर्वेद जो है, महर्षि वाग्भट का जो अष्टांग हृदयम है उसमें भी इसका वर्णन सब मिलता है आपको। तो उसका आप लोगों को सेवन करना चाहिए। तो इसका ये पथ्य भोजन रहा। आगे इस विषय को हम पूरा कर देंगे, 67 तक है और आज ये विषय पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों को 5-10 मिनट और समय मैं लूँगा, उसके बाद इसको पूरा कर दूंगा। आगे कह रहे हैं 63वें श्लोक में कि पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। यानी कि योगाभ्यासी को जो है क्या करना चाहिए? पुष्टिकारक सुमधुर स्निग्ध गाय के दूध की बनी वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाली मनो अनुकूल तथा विहित भोजन का सेवन करना चाहिए। अब ये बात जो शुरुआत में कही गई थी मिताहार में, उसमें से बहुत कुछ मिलता है, इसमें बहुत कुछ इसमें से मिल रहा है। तो ये बात कह रहे हैं कि योगाभ्यासी को पुष्टिकारक, जो पुष्टि उत्पन्न, पुष्टिकारक का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर में 7 धातुओं में कोई भी धातु कमजोर है, कोई भी धातु कमजोर रहती है, तो ही हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, अगर 7 धातुओं में कोई भी धातु कमजोर पड़ गई तो हमारे शरीर के अंदर कोई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो ये आप समझिए कौन कौन से 7 धातुएं हैं। रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। तो ये जो 7 धातुओं का जो क्रम है, हड्डी है, तो ये जो 7 धातुओं का जो क्रम है, इसको ऐसा भोजन जो इनको पुष्टि यानी कि इसको पोषक तत्व उपलब्ध करवा पाए, ऐसा भोजन होना चाहिए। तो पुष्टिकारक जब भी आपको आता है तो 7 धातुओं से संबंधित समझिएगा आप लोग। ठीक है, सुमधुर हो। सुमधुर का तात्पर्य कि वह मीठा भी हो और मन को भाने वाला हो। ठीक है, स्वाद वाला भोजन नहीं हो, मन को तृप्त करने वाला हो, मीठा भी हो। मीठा में ऐसा नहीं कि चीनी वाला और गुड़ वाला, शक्कर वाला, ये नहीं। मीठे का तात्पर्य, जैसे गाय को देखा है आपने, गाय के दूध को कभी पिया है आप लोगों ने? गाय के दूध को मधुर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो नेचुरल मधुरता होती है उसकी बात कह रहे हैं। जैसे आम का फल जो है, जो डाल से तोड़ करके आप खाते हैं, तो इसको सुमधुर कहा जाता है। ठीक है, आप एक लोगों ने पूछा कि मधुर का तात्पर्य क्या है, तो मधुर का तात्पर्य मीठा, केवल ऐसा नहीं कि केवल गुड़ को और खांड को और मिश्री को ही मीठा मधुर कहते हैं, नहीं। वो मीठे का मतलब एक सार तत्व है। मधुर का वह गुड़, खांड और शक्कर, ये सार तत्व है जिसमें सब कुछ निचोड़ लिया। परंतु जो नेचुरल रूप से जो मधुर है उसको सेवन करने की बात कह रहे हैं। जैसे कि कोई भी फल है, उसमें जो मधुरता होती है, उसमें जो मीठापन होता है, उसको भी मधुर कहते हैं और उसी को लेने की बात कहते हैं। जो सार रूप में हमें मिलता है, गुड़ मिलता है, चीनी मिलता है, चीनी तो खाना ही नहीं चाहिए। योगी को चीनी कभी नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चीनी से बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए। चीनी में भी 17 प्रकार के जहर हैं, जैसे कि नमक में जहर होते हैं। जितनी बीमारियां आती हैं वो चीनी से आती हैं। चीनी आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। चीनी बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। चीनी का ऐसा इतिहास है, चीनी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे देश में चीनी को लाने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करना पड़ा। हमारे देश में ऐसे ही नहीं स्थापित हो गया चीनी। इसके भी बहुत पीछे बहुत बड़ा पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके बारे में कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे। फिर जो है मधुर की बात आपको हो गई, स्निग्ध की बात आपको हो गई, स्निग्ध कैसा होना चाहिए। फिर गाय के दूध से बनी वस्तु। अब जो गाय के दूध से बनी वस्तुएं जितने होती हैं वह पुष्टिकारक भी होती हैं, स्निग्ध भी होती हैं और सुमधुर भी होती हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे खीर को ले लीजिए, खीर में 3 तरह के गुण होते हैं। पुष्टि का गुण होता है, मधुर गुण होता है और स्निग्ध, ये 3 गुण होते हैं। ठीक है,
धातु को पुष्ट करने वाला हो। और गाय का जो दूध होता है, गाय से जो पदार्थ बनते हैं वो हमारे 7 धातुओं की पुष्टि करते हैं। तो पुष्टि का जो पुष्टिकारक है, जो पुष्टिकारक जो है वह धातु को पुष्ट करने वाला और मन के अनुकूल हो, मन के अनुकूल हो वही भोजन करना चाहिए। उसी प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये योगी के लिए, अगर योग साधना करने जाते हैं तो अगर इस तरह से आप सिंपल जीवन जीते हैं तब तो सब कुछ खाइए, कुछ भी मना नहीं है। परंतु जब साधना करने जाते हैं तो इस सारे जो चीज़ें वर्जित हैं क्या और क्या आपको खाना है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तभी आप योग के जो जितने भी सिद्धियां हैं, जितने भी साधन हैं, आप उसको आप सिद्ध कर पाओगे। फिर आगे कहते हैं कि युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्वत इंद्रितः। यानी कि इसमें करें युवा हो, वृद्ध हो या अति वृद्ध हो, या बीमारी से ग्रसित हो, व्याधि या कमजोर हो, दुर्बल हो, और उसके बाद करें अभ्यासात, यानी कि आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब योगों में सिद्धता प्राप्त करता है। अगर साधक युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो या दुर्लभ हो, ठीक है, आलस्य रहित होकर अगर अभ्यास करता है तो वह योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कुछ लोगों के अंदर ये जो मान्यता है कि जो गृहस्थ में आ गया वो योग को नहीं सिद्ध कर सकता, जिसकी उम्र बीत गई वो योग को नहीं सिद्ध कर सकता। परंतु यहाँ पे स्वात्माराम जो योगियों की परंपरा से जो ज्ञान लेकर के जो बात कह रहे हैं कि अगर कोई साधक हो वह भी योग को अगर अभ्यास करता है तो वो भी योग को प्राप्त हो सकता है, सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। या युवा हो या वृद्ध हो या अति वृद्ध हो, वह भी योग को प्राप्त हो सकता है। कोई वृद्ध हो, और ये भी कह रहे हैं कि कोई रोगी हो और कोई दुर्बल भी व्यक्ति हो और वह अभ्यास करता है इन योग के अंगों का, तो वह भी योग में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी बात कह दिया। लोग कहते हैं कि मैं तो अब गृहस्थ में आ गई, मैं तो परिवार को संभाल रहा हूँ। महिलाएं कहती हैं कि मैं तो बाल बच्चे में ही बिजी हो गई, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा समय चला गया, अब मैं क्या करूँगा योग सीख करके, ऐसे बोलती हैं। तो उनको ऐसे नहीं भावना रखनी चाहिए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो कहते हैं कि अब तो हमारा मरने का समय, अब हम क्या योग करें। तो इस तरह की विचार जो जिनके अंदर आए तो उनको आप ये बताइए कि जो योगियों के महायोगी रहे हैं वह यह कहते हैं कि योग को सिद्ध कर सकते हो। आप दुर्बल भी हो, रोगी भी हो, असहाय भी हो, तब भी अगर आप अभ्यास करते हो तो योग को सिद्ध कर सकते हो। ये योगियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे स्वात्माराम जी। सबको योग का अधिकार यहाँ पे इस श्लोक से उन्होंने बता दिया कि सभी व्यक्तियों को योग करने का अधिकार है। चाहे स्त्री हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे साधक हो, चाहे योगी न हो, दुर्बल हो, वह भी योग कर सकता है और वह भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, आगे फिर जो है 65वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्याद क्रियस्य कथम भवेत न शास्त्र पाठम मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। यानी कि अभ्यास करने से योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्रिया युक्त से सिद्धि, यानी कि योग की जो क्रिया करने से, अभ्यास करने से जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर आगे कह रहे हैं कि स्याद क्रियस्य कथम भवेत, बिना अभ्यास के कोई सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। जब अभ्यास करेगा तो ही तो प्राप्त करेगा ना, इसलिए अभ्यास करना है। फिर कह रहे हैं कि शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। योग में सफलता केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होती है। कुछ लोग केवल किताब पढ़ लेते हैं, कुछ लोग केवल जो है कहीं से आसन की किताब खरीद करके, कोई पुस्तक पढ़ करके अब ये समझते हैं कि मैं पढ़ लिया किताब तो मैं जो है योगी हो गया। तो ये भी उनका भ्रम है। ये जो आप किताब पढ़ रहे हैं वह सिद्धांत आपके अंदर बैठाने के लिए है, और इस सिद्धांत को जान करके आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप योग को नहीं सिद्ध कर सकते हुए ध्यान रखिएगा। ये जो आप विद्या पढ़ रहे हैं इसको पढ़ करके आप छोड़ देंगे तो आप इसको बिना अभ्यास के नहीं सिद्ध कर पाएंगे।
अभ्यास आपको करना ही करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि ये स्वात्माराम जी कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी अभ्यस्त थे, काफ़ी इन्होंने इसके प्रति, इसके ऊपर जो है उन्होंने साधना ही किया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि 66वें श्लोक में कि नो वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्य में तन्न संशय। यानी कि वेश धारण सिद्धे, यानी कि केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करने से जो है सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आप योगी का केवल आप वस्त्र धारण कर लेते हो और कटी वस्त्र धारण करके और कहते हो कि मैं योगी हूँ, अभ्यास नहीं करते हो, तो उससे जो है सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। और न ही केवल बात करने से, कर्णम न च कथथा, यानी कि केवल कहने से और बात करने से योग की आप योगों में सिद्ध नहीं हो पाओगे। फिर आगे ये कह रहे हैं कि हमेशा जो है फल प्राप्ति का कारण केवल अभ्यास ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको अभ्यास क्रिया करना पड़ेगा। यह सत्य में तन्न संशय, इसमें कोई, यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक आप क्रिया नहीं करोगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप योग के किसी भी अंग को सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसमें कोई संशय नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। ये स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि केवल वस्त्र धारण करके और आप सोचते हो कि मैं योग में सफलता प्राप्त कर लूंगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसा ना करें जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जो योगी होता है सतत अभ्यास करता है। ऐसा नहीं है कि उसकी उम्र चली गई या फिर वह बड़े पद पे चला गया या फिर वह बहुत बड़ा योगी बन गया या बाबा बन गया या फिर उसको लोग बहुत जानने लगे तो वह अभ्यास छोड़ दे। आज यही हो रहा है कि जिन योगियों के पास बहुत भीड़ लग जाती है, वह योगी जो है अभ्यास करना छोड़ देते हैं। वह उसी में व्यस्त हो जाते हैं, वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके साथ साथ योगी को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तो ही योग की स्थिति को बनाए रख सकता है वो, अन्यथा नहीं बना पाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि पीठानि कुंभ काश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। कह रहे हैं कि विविध आसन, विविध कुंभक, विविध उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सब हठ योग के अभ्यास राजयोग में सफल होने तक करने चाहिए। ये बात कहते हैं कि ये जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अभी चलो आसन सिद्ध कर लिया, अब मैं छोड़ देता हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि पीठानि कुंभकाश्चित्, यानी कि विविध आसन, जो जितने भी आसन हैं, जितने भी प्राणायाम है, जितने भी मुद्राएं हैं और जितने भी ये मुद्राएं हठ योग में राजयोग की सिद्धि के लिए बताई गई हैं, जब तक सिद्ध नहीं होता है राजयोग, तब तक इनका अभ्यास योगी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये ध्यान रखिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप जब तक आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है राजयोग की, तब तक आप जो है इन अभ्यासों को कभी न छोड़ें। न आसन का अभ्यास छोड़ें, न कुंभक का अभ्यास छोड़ें, न मुद्रा का अभ्यास छोड़ें। इन तीन को तो आपको लेके चलना ही चलना है। आप कभी भी अपने कोई किसी भी तरह की व्यस्तता जीवन में रहे, आप कुछ आसन कर लीजिए, प्राणायाम करते रहिए और मुद्राओं का अभ्यास करते रहिए। जब इन तीनों का जब अभ्यास आप करेंगे, तब जाकर के आप समाधि में, नादानुसंधान में पहुंचेंगे। तो इसलिए जीवन के हर विकट परिस्थिति को देखते हुए आपको जो है इनका अभ्यास करते रहना चाहिए और कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ये जो है हठ पर दीपिका का जो प्रथम उपदेश है, यह जो है यहीं पे पूर्ण होता है।